हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं इस्तांबुल के एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर हूँ जो देखने में किसी हॉरर मूवी के सेट से कम नहीं लगता है। और उसे आज लोग बसिलिका सिस्टिन के नाम से जानते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ बसिलिका सिस्टिन के बारे में। तो बेसिकली इस्तांबुल के नीचे बनी हुई है 1500 साल पुरानी एक अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर, जिसने अपने अंदर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि बहुत सारे राज भी दफन करके रखे हैं। तो चलो बसिलिका सिस्टम में दफन हुए राज को अपने हरामी दोस्त से रिप्लेस करके करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। जैसा मैं आप लोग को हर व्लॉग में बताता हूँ कि मैं सुल्तान अहमद एरिया के पास स्टे कर रहा हूँ और मेरे होटल से वॉकेबल डिस्टेंस पे बहुत ही सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, लाइक हागिया सोफिया मॉस्क, ब्लू मॉस्क और टोपकापी पैलेस और बसिलिका सिस्टम भी, जहाँ मैं आज विज़िट करने वाला हूँ। तो आज का मेरा पूरे दिन का प्लान ऐसा है कि सब में पहले मैं सुबह में उठूँगा और जल्दी उठ गया तो फिर से सो जाऊँगा और थोड़ी देर बाद टाइम पे उठूँगा, क्योंकि आज के डेट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जिस दिन उन लोग को टाइम की वैल्यू पता चलेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी और तब तक टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन चुका होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मुझे फास्ट भाग के थोड़े डिस्टेंस दूर जाना है, सुल्तान अहमद स्क्वायर के पास। उससे पहले मैं होटल में फ्री का ब्रेकफास्ट खाऊंगा। एक्चुअली फ्री का नहीं बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलना सही रहेगा। जो भी है फ्री का ही है। और उसके बाद मैं हागिया सोफिया मॉस्क को एक्सप्लोर करूंगा और दोपहर को टर्की के अंडरग्राउंड मिस्ट्री जगह बसिलिका सिस्टम को एक्सप्लोर करूंगा। और फाइनली अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो कब का हजम हो गया था, इसलिए मैं सोचा कुछ खा लेता हूँ। देखो यार, जो भी कंट्री जाओ तो उसका लोकल फूड तो ट्राई करो। अभी मैंने ये लिया हूँ, ब्रेड है, ब्रेड वाला टेस्ट करके देखता हूँ क्या है। ब्रेड है। Vale, tendrás que dar a coger, ¿eh? No sale coger, ¿eh? No sale coger. Solamente enseñar. देखो यार, खाली पेट किसी के यहाँ नहीं जाते। वो कहते हैं ना, खाली पेट शैतान का घर होता है। इसलिए मैंने यहाँ से टर्की का मोस्ट फेवरेट फूड ले लिया हूँ, जिसे लोग सिमित कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन वाला स्टीव स्मिथ नहीं भाई, ये खाने वाला सिमित है। कुछ खास नहीं है, एक टाइप का ब्रेड ही बोल सकते हैं, जो पेट भरने के लिए काफ़ी है। और पेट भरने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ बसिलिका सिस्टम के लिए। ऑनलाइन यहीं का लोकेशन बता रहा है, लेकिन मुझे कहीं भी एंट्रेंस नहीं दिख रहा है। आधे घंटे वहीं खड़े रह के बहुत सोचने के बाद मैंने एक सिक्योरिटी वाले से पूछा, तो पता चला कि ये बैक साइड है और उसने मुझे फ्रंट साइड का एड्रेस बता के मेरा काफ़ी टाइम बचा लिया। अभी मैं बसिलिका सिस्टम के एंट्रेंस के बाहर हूँ और टिकट काउंटर पर टिकट के साथ खुद को चेक कराने के बाद फाइनली अंदर जा रहा हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए शायद यहाँ पे ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, वरना नॉर्मली ये जगह टूरिस्ट से काफ़ी पैक रहती है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग को पैक करके रखते हैं। तो और हॉनेस्टली बाहर से देखकर बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता कि ज़मीन के नीचे इतनी मैसिव, इतनी मिस्टीरियस और इतनी ब्यूटीफुल जगह हिडन हो सकती है। यहाँ रोज़ हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कल तो सिर्फ 975 ही आए थे इस अंडरग्राउंड मास्टरपीस को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जिस जगह को लोग एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में देख रहे हैं, कभी वही जगह पूरे सिटी का वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन करती थी। यहाँ ह्यूज अमाउंट में पानी स्टोर किया जाता था ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में भी सिटी को वाटर सप्लाई मिलता रहे। और जैसा मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, इसलिए अब मुझे इन लंबी सीढ़ियों की मदद से नीचे जाना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग को जल्दी जाना हो ना, तो जंप करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन अपने रिस्क पे। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और एंट्री लेते ही पूरा एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आते हो ना, वैसे ही बाहर की नॉर्मल दुनिया एकदम डिसअपियर लगने लगती है। अंदर का इन्वायरमेंट इतना डार्क, साइलेंट और सिनेमैटिक है कि एक अलग ही वाइब फील होता है। ऊपर से यहाँ पे हल्का हल्का इको भी आ रहा है। मतलब अगर कोई अचानक से पीछे से आके बस कान में चिल्ला देना, तो पक्का थोड़ी देर के लिए यहीं बेहोश हो जाऊँगा मैं। हर तरफ ह्यूज एशियन पिलर दिख रहे हैं और नीचे पानी में उनका रिफ्लेक्शन इस जगह को और भी ज़्यादा मैजिकल और मिस्टीरियस बना देता है। डिम ऑरेंज लाइटनिंग, ठंडी हवा और सेंचुरीज पुराना स्ट्रक्चर सब मिलके लिटरली मूवी वाली फील देता है। बैकग्राउंड में स्लो म्यूज़िक भी चल रहा है
बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा, जो हॉनेस्टली एक्सपीरियंस को पीसफुल कम और थोड़ा ज़्यादा डरावना बना रहा है। सच बोलूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी के सीक्रेट अंडरग्राउंड सेट में आ गया हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा था, यहाँ पे फेमस मेडूसा के 2 सर भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे आके मेडूसा का सर नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। बड़े बड़े पिलर्स देखने के लिए तो बाहर भी बिल्डिंग्स खड़ी है। तो अब मैं इस जगह को प्रॉपरली एक्सप्लोर करूँगा और ट्राई करूँगा कि छोटी से छोटी डिटेल को कवर कर पाऊँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी डिटेल को मिस कर दूँगा। वैसे मिस तो मैं अभी भी बुशरा को बहुत कर रहा हूँ। बसिलिका सिस्टिन को 6th सेंचुरी में बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन 1 के टाइम पे बनवाया गया था। उस वक्त ये जगह पूरे रॉयल पैलेस और नियर बाय बिल्डिंग को वाटर सप्लाई देने के लिए यूज़ होती थी। सोचो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले लोगों ने ज़मीन के नीचे इतना मैसिव वाटर स्टोरेज सिस्टम कंस्ट्रक्ट किया था। और सबसे क्रेज़ी बात यह है कि उस टाइम ना मॉडर्न मशीन थी, ना एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर भी इंजीनियरिंग इतनी नेक्स्ट लेवल थी। यहाँ टोटल 300 से भी ज़्यादा मार्बल पिलर हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पिलर का डिज़ाइन थोड़ा अलग दिखाई देता है। कुछ पिलर सिंपल है तो कुछ पे डिटेल कार्विंग बनी हुई है, जो इस जगह को और भी रॉयल फील देती है। और ऑनेस्टली सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी ये आज तक इतनी परफेक्टली मेंटेन है। मतलब अंदर आके बिल्कुल फील नहीं होता कि ये प्लेस ऑलमोस्ट 1500 साल पुरानी है। अब अगर एंट्री फ़ीस की बात करें ना, तो यहाँ का टिकट अराउंड 2000 टर्किश लीरा है, जो इंडियन करेंसी में रफली डबल हो जाता है। और पर्सनली मुझे ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। वैसे टर्किश में जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, उसका एंट्री फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अगर टर्की टूरिज़्म को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहता है तो फ़ीस थोड़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए। अब टाइमिंग की बात करें तो ये पहले सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, और बेस्ट टाइम हॉनेस्टली मॉर्निंग या लेट नाइट का है, जब क्राउड कंपैरेटिवली कम रहता है और आप इस जगह को पीसफुली एक्सप्लोर कर सकते हो। कहते हैं हर हिस्टोरिकल जगह के नीचे सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं होती, बल्कि छुपी होती है उनका अंधेरा पास्ट। और बसिलिका सिस्टिन के अंदर छुपी हुई है एक ऐसी मिस्टीरियस स्टोरी, मेडूसा की स्टोरी। अभी मैं बसिलिका सिस्टिन के अंदर हूँ, और हॉनेस्टली ये जगह किसी एशियंट अंडरग्राउंड किंगडम जैसी लगती है। डिम लाइट, ठंडा पानी और हर तरफ खड़े जाइंट पिलर। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो यहाँ आने वाले हर इंसान को कंफ्यूज भी करती है और फैसिनेट भी। मेडूसा का सर। ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मेडूसा पहले एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, इतनी खूबसूरत कि लोग उसकी आंखों से नज़र नहीं हटा पाते थे। लेकिन फिर एक कर्स ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाल स्नेक में बदल गए और उसकी आंखों में इतनी डेंजरस पावर आ गई कि जो भी उसे डायरेक्टली देखता वो पत्थर बन जाता। धीरे धीरे मेडूसा एक मॉन्स्टर में बदल गई। आप लोग कमेंट करके बताना आपकी लाइफ में कौन मेडूसा है जिससे दुनिया डरने लगी, और शायद इस डर की वजह से आज भी उसका सर इस अंडरग्राउंड सिस्टम के अंदर कोने में रखा गया है। सबसे मिस्टीरियस बात यह है, एक मेडूसा का हेड अपसाइड डाउन है और दूसरे का साइड में। किसी को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं ये बस कंस्ट्रक्शन सपोर्ट के लिए था, लेकिन लोकल लेजेंड के अकॉर्डिंग मेडूसा की डेंजरस पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका हेड उल्टा रखा गया था, ताकि उसकी आंखों का असर ख़त्म हो जाए। और जब आप इस जगह पर खड़े होते हो, पानी में रिफ्लेक्शन देखते हो और सामने अंधेरे में मेडूसा का चेहरा दिखाई देता है, तो हॉनेस्टली एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ एक स्टैचू नहीं, बल्कि अभी भी यहीं मौजूद हो। इसी मिस्टीरियस की वजह से बसिलिका सिस्टिन सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं लगता, बल्कि एक हिडन एशियंट स्टोरी जैसा फील होता है। हॉनेस्टली ये प्लेस सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। डिम लाइट, वाटर रिफ्लेक्शन, जाइंट पिलर और अंडरग्राउंड आर्किटेक्चर सब मिलके इतना यूनिक वाइब क्रिएट करता है जो कैमरे में प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो पाती। अगर आप इस्तांबुल आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस बसिलिका सिस्टिन का। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।